नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं ओबीसी समाज के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी हाल ही में हुई थी और निरस्त भी हो गई। तो उसमें ओबीसी समाज के लोगों को, जिनकी जनसंख्या भारत में लगभग 55% है, और आबादी के अनुपात में अगर हम बात करें तो 69,000 में लगभग 37-38 लोगों को, ओबीसी के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें मात्र 18,000 शिक्षकों को भर्ती किया गया। तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। और सिर्फ शिक्षकों की भर्ती में नहीं, देश में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हो रही हैं जिनमें इस तरह से धांधली की जा रही है। ओबीसी समाज का हक कुछ चालाक लोग हकमारी कर रहे हैं, हम लोगों के हक में सेंधमारी कर रहे हैं। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि हमारे समाज का, जो ओबीसी समाज का जो युवा है, वो बिल्कुल ही इस बात से अनजान है। युवाओं को आज देखिए, अगर आप ओबीसी के जो युवा हैं उनको देखिए, तो वो जो युवा हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलने में मग्न हैं। कभी आईपीएल शुरू हो जाता है तो आईपीएल में, कुछ बाबा धाम जाने में, कुछ कांवड़ उठा रहे हैं, कुछ भक्ति कर रहे हैं। और कुछ तो इतने अंधभक्त हैं ओबीसी के युवा कि अगर साहब अपने नाम के आगे मदारी लिख दें तो ओबीसी के ये इतने अंधभक्त युवा हैं कि अपने नाम के आगे मदारी भी लिख लेंगे। जब आप अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे तो शोषण करने वाले लोग आपके हक और अधिकार को इसी तरह से, आपके हक और अधिकार में सेंधमारी करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार की कटिंग देखा था, जिसमें था कि बिहार की घटना है, जिसमें बिहार में था कि गाय, भैंस, घोड़े और यहाँ तक कि गधों तक की गिनती बिहार सरकार करवा रही थी। हमारे देश में किन्नरों की भी गिनती होती है, लेकिन आज तक सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि आज तक अपने देश में आज़ादी के बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, क्योंकि सत्ताधारी लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि यदि ओबीसी की जनगणना हो गई और जातिगत आंकड़े अगर सामने निकल करके आ गए तो ओबीसी के युवा भी अपना हक और अधिकार, अपनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में मांगेंगे। जैसे इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिनमें से 55% के हिसाब से ओबीसी के लगभग 300 सांसदों को होना चाहिए था। लेकिन क्या वहाँ पर 300 सांसद हैं? नहीं हैं। इसी तरह बिहार में, उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, बिहार की हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आप कहीं भी नज़र उठा करके देख लीजिए, ओबीसी की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में क्या वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में उनके सांसद, विधायक हैं? नहीं हैं। उनके ओबीसी समाज के मंत्री हैं? नहीं हैं। न्यायालयों में ओबीसी समाज के जज नहीं हैं। उनकी जितनी जनसंख्या है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, जनसंख्या के अनुपात में आप न्यायालय में देखिए, वहाँ पर ओबीसी के जजों की संख्या बहुत ही कम है। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, वहाँ प्रोफेसर नहीं हैं, आईएएस, आईपीएस नहीं हैं, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी नहीं हैं, एसपी, डीएसपी नहीं हैं। तो जब आप अपने हक और अधिकार को जानेंगे नहीं तो आप किसी भी धार्मिक संगठन में बने रहिए,
किसी भी राजनीतिक पार्टी में बने रहिए, लोगों का पिछलग्गू बने रहिए। आप नाम के आगे अपने चौकीदार लिखिए या मदारी लिखिए, कुछ आपका होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने हक और अधिकार को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपका हक और अधिकार इसलिए भी छीना जा रहा है क्योंकि आपने जिनको चुन करके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजा है, वो लोग ईमानदारी से आपके हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो लोग मौन हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं। मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादातर जो नेता हैं ओबीसी समाज के, वो स्वार्थी हैं। स्वार्थवश धीरे धीरे आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है और वो सब मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रहे हैं। तो आपको अगर वास्तव में अपना हक और अधिकार चाहिए तो आप खुद जागरूक होइए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करिए, अपने हक और अधिकार की मांग कीजिए, ओबीसी की जनगणना की मांग कीजिए। और जब आपकी जनगणना होगी, आंकड़े निकल करके सामने आएंगे, आपको खुद पता चलेगा, सत्ताधारी लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में आपकी जनसंख्या कितनी है और आपकी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए। जब आपको आपकी जनसंख्या पता होगी, तब आप वास्तव में सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, सांसद हमारे कितने हैं, हमारे विधायक कितने हैं, हमारे मंत्री कितने हैं, न्यायालयों में हमारे जज कितने हैं, प्रशासन में हमारे लोग कितने हैं, तब आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग ओबीसी जनगणना के लिए आवाज़ उठाइए। और अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर लिखें। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मौर्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सबने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।